बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रुख़ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मुबारक अली। नाज़रीन, जो खाओ सियासतदान होते हैं, जब उनके जो पेट हैं वो भर जाते हैं, उनके जो पेट हैं वो आगे निकल जाते हैं, तब वो अवाम का जो भला है वो बिल्कुल भी नहीं सोचते। यही इसी तरह की सूरत हाल है। जब इस तरह का हो तो जो अवाम है वो फिर अपने हकूक़ के लिए बाहर निकलते हैं, एहतजाज करते हैं, और जो बेगुनाह शहरी होते हैं उनको गिरफ़्तार किया जाता है। तो उनकी रिहाई के लिए वो फिर जो जेल हैं, जो थाने हैं, उनका घेराव करते हैं और उनको रिहा करवाते हैं ज़बरदस्ती। इसी तरह का एक वाक़या पेश आया, इस पर बात करेंगे। और जो दूसरी खबर है जो कि नहायत ही इम्पोर्टेंट है कि जो इमरान खान साहब हैं, उनको टॉर्चर किया जा रहा है अडियाला जेल में। उनकी जो जान है उसको काफ़ी ख़तरा है और वो काफ़ी अडियाला जेल में परेशान भी हैं। इससे पहले वो अटक जेल में थे, तो वहाँ पर जब वो अटक जेल में थे तो इमरान खान साहब के जो वकील हैं, नईम हैदर पंचोता साहब, उन्होंने एक दरख्वास्त दी थी कि वो वहाँ पर अनसिक्योर हैं, तो उनको अडियाला जेल शिफ्ट किया जाए। तब इमरान खान साहब ने फिर कहा कि मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ, महफूज हूँ, यहीं मुझे रहने दें। फिर दोबारा उन्होंने कहा कि मैं यहाँ ठीक नहीं हूँ, तो वो फिर उनको अडियाला जेल शिफ्ट करने के लिए दरख्वास्त जो है दायर की गई, और फिर उनको अडियाला जेल में अब शिफ्ट जो है वो कर दिया गया है। लेकिन जो नईम हैदर पंचोता उनके वकील हैं इमरान खान साहब के, उन्होंने ये कल एक तकरीबन 6 मिनट का क्लिप है जो ट्विटर पे काफ़ी वायरल है, सोशल मीडिया पर वायरल है, जो सहाफ़ियों के व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें वायरल है, एक दूसरे को काफ़ी वो शेयर किया जा रहा है। उस क्लिप में वो इमरान खान साहब के बारे में काफ़ी इंकशाफात करते हैं कि ये इमरान खान साहब जो है उनकी जान को ख़तरा है और उनको टॉर्चर किया जा रहा है। जिस तरह इमरान रियाज़ खान साहब को टॉर्चर किया गया, ज़हनी तौर पर उन पर तशद्दुद किया गया, अब वो बोल भी नहीं सकते, यानी किस कदर उनको टॉर्चर किया गया, तो खान साहब को भी इसी तरह टॉर्चर किया जा रहा है, उनकी जान को ख़तरा है। और इसके अलावा जो वकील साहब हैं उन्होंने कहा है कि इमरान खान को सी क्लास में रखा गया है, यानी कि अडियाला जेल, सॉरी, जो अटक जेल है। तब तो उन्होंने कहा कि ये अटक जेल में ए बी क्लास नहीं है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि इनको अडियाला जेल में जो है वो हम शिफ्ट करते हैं। तो अडियाला जेल में भी उनको सी क्लास में रखा गया है, ए बी क्लास नहीं दी गई। तो अब बी क्लास तो देनी चाहिए, लेकिन सी क्लास में रखा गया। उन्होंने कहा कि इमरान खान की वॉक के ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है, यानी कि वहाँ तो वो वॉक करते थे, पाबंदी नहीं थी। तो खान साहब जो है वो अब दूसरा अडियाला जेल है, तो वहाँ पर पाबंदी है, वो वहाँ पर सैर जो है वो नहीं कर सकते। और इस लिहाज से भी ये एक ज़्यादती है। उन्होंने कहा कि हमने दरख्वास्त दी थी कि अटक जेल से अडियाला जेल शिफ्ट किया जाए, और तब फैसला ना सुनाया गया, क्योंकि इमरान खान ने कहा कि यहाँ मैं ठीक हूँ। तो जो अटक जेल की इंतज़ामिया है, जो पुलिस वाले, वो इमरान खान साहब के पास आते थे, गपशप लगाते थे, बातें करते थे, और काफ़ी हल्ला गुल्ला होता था। इमरान खान साहब जो हैं वो काफ़ी खुश थे। तो उस हवाले से इमरान खान साहब ने कहा था कि ठीक है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि साइफर केस का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उसका खुफिया ट्रायल होगा। उन्होंने कहा कि ये खुफिया ट्रायल, ये एक ज़्यादतियाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अब मीडिया का दौर है। तो ये जो है, और ये इसके अलावा ये इसका जो एक्ट है, इसका जो ट्रायल है, ये जेल के अंदर होगा, यानी कि अदालत के अंदर नहीं होगा। तो ये मीडिया का दौर है, ये अब मीडिया के ऊपर आवाम को पता होना चाहिए, सोशल मीडिया का दौर है, तो आवाम को पता होना चाहिए। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि मीडिया को इजाज़त नहीं, वकला को इजाज़त नहीं कि वो उसमें जाएँ और बात सुने, ये वो। तो इसके अलावा उन्होंने कहा कि सेल से एक लम्हे के लिए बाहर नहीं निकाला गया, काफ़ी सख्ती है। यानी कि इमरान खान साहब जो हैं वो सेल के अंदर मौजूद हैं, यानी कि सी क्लास में, और वहाँ से वो बाहर नहीं जा सकते, कोई बातचीत किसी से नहीं कर सकते, सैर नहीं कर सकते। तो काफ़ी उनको टॉर्चर किया जा रहा है और उनकी जान को खतरा है। इस हवाले से उन्होंने एक दरख्वास्त दी है कि, और मैं बात आपके साथ शेयर कर दूँ, कि जो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, जब वो अडियाला जेल में थे तो उनको एक गार्डन दिया गया था, वहाँ पर वो सैर करते थे, एक्सरसाइज करते थे। अलबत्ता नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनको मुख्तलिफ जो कुतुब हैं वो पढ़ने का तो शौक़ नहीं था, तो वो बस कोई खबरें सुन ली, ड्रामा देख लिया, तो इस तरह का अखबार दी जाती थी उनको। और मुख्तलिफ डिशेज़ जो हैं वो उनके घर से आती थी। और जो इंतज़ामिया है, अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट, वो कहते थे कि जब नवाज शरीफ साहब को खाना आता था, तो हम वो जो खाना है, वो उसकी जो खुशबू है उससे हमारा पेट भर जाता था। इस तरह के नवाज शरीफ साहब के लिए खाने आते थे, लेकिन खान साहब जो हैं उनको इस तरह की फैसिलिटीज़ जो है वो बिल्कुल भी नहीं दी जा रही।
دوسرے ٹاپک پر، دوسری خبر پر جو کہ وہ بھی امپورٹنٹ ہے، اس پر بات کرتے ہیں کہ کشمیر کے اندر احتجاج جاری ہے کافی دنوں سے۔ تو یہ جو احتجاج ہے، جو پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے، یہ ہے کہ جو مختلف دوسرا بل ہے، زائد بل لائے ہیں، اس کے بعد جو سڑکیں ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، اس کے علاوہ جو آٹے کی سبسڈی ہے وہ ختم کر دی گئی ہے، اس حوالے سے عوام جو وہ احتجاج کر رہی ہے۔ تو جو کھاؤ سیاستدان ہیں وہ بھی سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، میڈیا بھی وہاں پر خاموش ہے، ریڈیو خاموش ہے، کوئی خبر جو ہے اس طرح کی نہیں دی جا رہی ہے، اور سوشل میڈیا پر ٹویٹر پر، فیس بک پر اس طرح کے جو کلپس ہیں، تصاویر ہیں، وہ کافی وائرل ہیں، اور اس طرح یعنی کہ ان کا جو احتجاج ہے وہ جاری ہے۔ تو عوام جو ہے جو ہے انتظامیہ انہوں نے رات گئے جو تمبو ہیں وہ اکھاڑ دیے ہیں، اور انہوں نے ڈنڈے مارے ہیں، کافی تشدد کیا ہے، اور عوام کو پکڑا ہے، شہریوں کو پکڑا ہے اور جیل میں بند کر دیا ہے۔ البتہ احتجاج جو ہے، پروٹیسٹ جو ہے وہ کرنا چاہیے، لیکن پرامن کرنا چاہیے، اس طرح کا نہیں کرنا چاہیے جس طرح کا یہ آزاد کشمیر میں عباس پور اور دیگر جو سٹیز ہیں وہاں کیا گیا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو عوام، جب مینجمنٹ نے وہ سارا تمبو اکھاڑے، عوام کو پکڑا، تو ان کا عوام کی طرف سے جو ریاکشن آیا ہے نا، وہ دیکھنے والا ہے۔ یعنی کہ انہوں نے جو ریاکشن ہے نا، اس نے انتظامیہ کا جو نیندیں ہیں وہ حرام کر دی ہیں، ان کو پریشان کر کے رکھ دیا، انتظامیہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ ہم اب یہ جو ہے اس کا کنٹرول جو ہے وہ نہیں سنبھال سکتے، یہ ہمارے بس سے کام جو ہے وہ یہ باہر ہو چکا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ایک جیو کے صحافی ہیں سید شراز گردیزی صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ آزاد کشمیر عباس پور کے تھانے کا گھیراؤ کر کے اپنے گرفتار ساتھیوں کو رہا کروا لیا، یعنی کہ وہاں کی عوام نے جیلوں کا، تھانوں کا انہوں نے گھیراؤ کیا ہے، اور جو جن کو زبردستی قید کیا گیا، گرفتار کیا گیا، ان کو انہوں نے رہا کروا لیا ہے۔ تو اس طرح کا معاملہ ہے، اور جو وہاں کے سیاستدان ہیں وہ چپ ہیں، اور اس کے علاوہ جو میڈیا ہے خاموش ہے، غائب ہے، نظر ہی نہیں آ رہی۔ تو اس طرح کا ہے، اب جو خاص سیاستدان ہیں وہ بھی اب نظر نہیں آ رہے۔ اس طرح کا معاملہ ہے، اس طرح کا یہ اب کیا جا رہا ہے، اور آنے والا جو وقت ہے وہ اب بتائے گا کہ یہ سیاستدان جو ہے کس طرح کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے۔ اس حوالے سے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اس کے ساتھ دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے نئے ولاگ میں، تب تک اپنا اور اپنے ساتھ جڑے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔